नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे भाजपा ने कांग्रेस की CWC की बिहार बैठक पर साधा निशाना। बोले 85 साल बाद कांग्रेस को बिहार की क्यों आई याद। CWC की बैठक शुद्ध रूप से राजनीति से प्रेरित। फिर बात करेंगे 2020 में कांग्रेस की वजह से नहीं बनी तेजस्वी यादव की सरकार। आरजेडी का बड़ा बयान, महागठबंधन में क्यों नहीं है सब ठीक। भाजपा की भी आई कांग्रेस की CWC पर प्रतिक्रिया। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी IRCTC घोटाले मामले में 13 अक्टूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। लालू राबड़ी और तेजस्वी यादव को पेश होने का मिला आदेश। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के हजरतगंज बाजार में व्यापारियों और ग्राहकों से किया संवाद। GST रिफॉर्म का बताया लाभ। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन से जुड़ी 7.44 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच आय से अधिक संपत्ति मामले में ईडी का एक्शन। IRCTC घोटाले मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को कोर्ट में रहने का आदेश। 13 अक्टूबर को आरोप होंगे तय। अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले में पायलट फेडरेशन ने मौजूदा जांच पर उठाए गंभीर सवाल। सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच की मांग। लेह में छात्रों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प। CRPF की गाड़ी में आग लगाई। सोनम वांगचुक के समर्थन में हो रहा प्रदर्शन। दिल्ली में स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ कई छात्राओं से यौन शोषण और धोखाधड़ी के मामले दर्ज। चैतन्यानंद हुआ फरार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे के 10 लाख कर्मचारियों को सरकार की ओर से दिया दिवाली बोनस। नेशनल शिप बिल्डिंग मिशन का ऐलान। विदेश मंत्री S जयशंकर और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के अमेरिका दौरे से आया शुभ संकेत। होने लगी PM मोदी ट्रंप की मुलाकात की तैयारी। विदेशी हमलों की वजह से आधी हो गई हिंदू आबादी। CM योगी आदित्यनाथ ने स्वदेशी अपनाने पर दिया जोर। लेह में हिंसा के बाद सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल की खत्म, अस्पताल में हुए भर्ती। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। आजादी के बाद लगभग 85 साल बाद कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की अहम बैठक पटना में हुई। इस बैठक में राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे और कांग्रेस तमाम बड़े नेता इस बैठक का हिस्सा रहे। अब इसी बैठक पर बीजेपी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी ने पूछा है कि आखिरकार कांग्रेस को इतने साल बाद बिहार की याद क्यों आ गई, क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या बोली भाजपा कांग्रेस की CWC की बैठक को लेकर। बता दें कि राहुल गांधी ने जब से वोटर अधिकार यात्रा की है, कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उसकी जमीन धरातल पर मजबूत हुई है। ऐसे में पटना में कार्यक्रम करने से कार्यकर्ताओं में अच्छा संदेश जाएगा और वो ज्यादा सीट मांगने के लिए दबाव बना पाएंगे। इसी को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस पार्टी को बिहार की याद अपने राजनीतिक फायदे के लिए आई है। रविशंकर ने पूछा कि कांग्रेस पार्टी बताए कि बिहार में बैठक करने का उसका मकसद क्या है। रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति के तौर पर राजेंद्र बाबू को कांग्रेस ने कितना सम्मान दिया। नेहरू उन्हें राष्ट्रपति नहीं बनाना चाहते थे। JP के साथ क्या हुआ? जगजीवन राम को कांग्रेस ने PM नहीं बनने दिया। उन्होंने कहा राहुल गांधी ड्राइविंग सीट पर आ गए हैं और अधिक टिकट मिले, इसलिए CWC की बैठक का आयोजन किया गया। भाजपा नेता ने याद दिलाते हुए कहा कि केरल कांग्रेस का पोस्ट आपको याद है ना? राहुल गांधी केरल से MP रहे और प्रियंका गांधी वहीं से अभी सांसद हैं। भाजपा नेता ने आगे कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान राहुल ने किया तो लालू यादव उनसे आगे निकल गए। तेलंगाना के CM ने बिहार के DNA खराब होने की बात कही। पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी ने बिहारियों को पंजाब में नहीं घुसने की बात कही। प्रसाद ने आगे कहा कि कांग्रेस ने तेजस्वी को CM उम्मीदवार घोषित नहीं किया, जबकि NDA के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। कांग्रेस ने कभी भी लालू प्रसाद के घोटाले का विरोध नहीं किया। अब सवाल ये है कि बिहार की जनता किसके वादों पर यकीन करती है। कांग्रेस की आज पटना में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। एक तरफ बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस कमर कसने की ओर आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर आरजेडी के प्रवक्ता का बयान सामने आया है, जिसके बाद सियासी सरगर्मियां बढ़ चुकी है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने 2020 के चुनावों के नतीजों को लेकर सारा ठेकरा कांग्रेस पर फोड़ दिया है। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में।
राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि 2020 में अगर कांग्रेस की वजह से तेजस्वी की सरकार नहीं बनी, उन्होंने कहा कि बिहार में हम बड़ी पार्टी हैं और हमारी ताकत ज्यादा है। 2020 के चुनावों में कांग्रेस ने 70 सीटों में से महज 19 पर ही जीत दर्ज की थी। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने ओवैसी के भाजपा की बी टीम वाले बयान पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ओवैसी की नीयत साफ नहीं है। उन्होंने कहा ओवैसी राजद को धमकी देकर गठबंधन करना चाहते थे, वो ऐसा किसी के इशारे पर कर रहे हैं। 2020 के चुनाव में कांग्रेस ने बिहार में 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। महज 19 सीटों पर ही चुनाव जीत सकी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस इस बार भी 70 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन आरजेडी उनके सीटों में कटौती कर सकती है। कांग्रेस को इस बार कम सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ सकता है। पिछली बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की 70 सीटों में से 8 ऐसी सीटें भी थी जिन पर 5000 से भी कम वोट मिले थे। वहीं 27 सीटों पर कुछ ठीक प्रदर्शन दिखाई नहीं दिया था। बीते दिनों आरजेडी ने कांग्रेस को 2 टूक जवाब दिया था। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी ने कहा जिताओ हराओ सीटों के नाम पर अदला बदली मंजूर नहीं है। मुकेश सहनी, पशुपति पारस और हेमंत सोरेन की नई एंट्री के चलते आरजेडी तिगड़म बिठाने में लगी हुई है। दरअसल सूबे की 243 विधानसभा सीटों में से कुछ सीटें इन दिनों दलों को भी देनी होगी। इस वजह से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, यानी उनकी 70 सीटों की मांग पूरी नहीं हो सकती। वहीं दूसरी तरफ सीडब्ल्यूसी की बैठक पर बीजेपी की ओर से बड़ा दावा किया गया है। विधायक हरिभूषण ठाकुर बिचौल ने कहा कि कांग्रेस यहां सीडब्ल्यूसी की बैठक कर रही है, आरजेडी पर दबाव बना रही है सीटों के लिए और यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि हाशिए पर गठबंधन में नहीं रहेंगे। कहा कि दोनों पार्टियां अलग अलग विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं, अलग अलग लड़ेंगे तो ज्यादा अच्छा है, अपनी अपनी हैसियत का अंदाजा लगा पाएंगे। राउजबले कोर्ट ने आईआरसीटीसी होटल घोटाले मामले में आरोप तय करने पर फैसला 13 अक्टूबर को सुनाने का ऐलान किया है। कोर्ट ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और अन्य सभी आरोपियों को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। बता दें कि यह मामला उस समय से जुड़ा है जब लालू यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री थे। सीबीआई का आरोप है कि रांची और पुरी स्थित आईआरसीटीसी के बीएनआर होटलों का रखरखाव अनुबंध निजी कंपनी सुजाता होटल को दिया गया। बदले में लालू प्रसाद यादव को 3 एकड़ जमीन बेनामी कंपनी के जरिए मिली। सीबीआई ने जुलाई 2017 में इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी और पटना, दिल्ली, रांची और गुरुग्राम में लालू यादव व उनके परिवार से जुड़े 12 ठिकानों पर छापेमारी की थी। जांच एजेंसी का कहना है कि भ्रष्टाचार और साजिश के पुख्ता सबूत मिले हैं। वहीं लालू यादव के वकील का कहना है कि इस केस में उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है और टेंडर प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी रही, इसलिए उन्हें आरोपों से बरी किया जाना चाहिए। सीबीआई ने इस मामले में लालू यादव और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार, साजिश और धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। यह मामला आईआरसीटी से 2 होटलों बीएनआर रांची और बीएनआर पुरी के रखरखाव का कॉन्ट्रैक्ट निजी कंपनी सुजाता होटल को देने से जुड़ा है। आरोप है कि इसके बदले लालू यादव को 3 एकड़ जमीन एक बेनामी कंपनी के जरिए मिली। लालू, राबड़ी और तेजस्वी इन सभी आरोपों से इनकार कर चुके हैं। मामला उस समय का है जब लालू यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री थे। बता दें कि इसकी सुनवाई हो चुकी है और अब 13 अक्टूबर को इसके आरोप होंगे तय। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लोकसभा।